हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत से व्लॉग में। ये है सापुतारा व्लॉग 2 की अर्ली मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है सापुतारा का 7 बजे का मौसम। अर्ली मॉर्निंग मैं उठने का सोची थी, 5 बजे उठूंगी, सनराइज़ देख के आऊँगी। पर रात को 12-1 बजे तो हम लोग सोए थे, तो सनराइज़ हम लोगों ने मिस कर दिया। सुबह उठा ही नहीं गया। मैं उठी 7 बजे। उठते ही मैंने सबसे पहले होटल की एक खिड़की खोली और खिड़की के बाहर से यही नज़ारा दिख रहा है, बादल, हवाएँ और आगे लेक दिख रही थी सामने। फिर मुझे थोड़ा रिग्रेट तो हुआ, सनराइज़ देखना था पर नहीं देख पाया क्योंकि आँखें नहीं खुली थी इतनी जल्दी और सबसे पहले बस मैं ही उठी थी। और मैंने उठते ही सीधा कर्टेन खोला और बाहर का नज़ारा देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सब लोग अभी तक सो रहे थे। मैं सबको उठने के लिए आवाज़ लगा रही थी क्योंकि 10 बजे हमको चेकआउट भी करना था। तो लड्डू उठा सबसे पहले और उठते ही बोला, मम्मी स्विमिंग पूल जाना है। उसको स्विमिंग पूल जाना था। पहले दिन ही हम बोल दिए थे कि अर्ली मॉर्निंग तुम लोग स्विमिंग पे बात लेके आना, उसके बाद में आप शावर लेके भी फटाफट रेडी होंगे, हम निकलेंगे 10 बजे बाकी बची हुई जगह घूमने के लिए। स्विमिंग का वीडियो ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बच्चे लोग कुछ लेस कपड़ों में या टॉपलेस वगैरह भी दिख जाते हैं, तो कोई ना कोई वीडियो पे इशू हो जाता है, इसलिए मैंने स्विमिंग का वीडियो नहीं लिया नहाते टाइम किसी का। अभी हमारी लिस्ट बहुत बड़ी थी क्योंकि हमको यहाँ हार्ट गेट किला देखना था, उसके बाद स्टेप गार्डन जाना था एंड देन गिर वाटरफॉल्स वगैरह। अभी बहुत सारी लिस्ट है, उसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत जगह आएगी। जो आए हैं तो पूरा पैसा वसूल करके जाएंगे। हम हो गए थे नहा धो के बिल्कुल रेडी। अभी हम जाने वाले थे ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट कंटेन था जो अमाउंट इसकी ली गई थी होटल की, उसी में। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था। नॉर्मली किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ ना तो ब्रेकफास्ट का मेन मेन्यू होता है, या तो पोहा होता है, उपमा होता है, मैगी होती है, क्योंकि हिल स्टेशन जनरली यही चीज़ें मिलती है, आपको नाश्ते में यही दी जाती है। तो चलो हम जाते हैं रेस्टोरेंट में। ये होटल का रेस्टोरेंट है, नीचे जो होटल का ही पार्ट है। तो क्या क्या है नाश्ते में देखते हैं। होटल तो 7 स्टार बिल्कुल लग्जरियस था। तो देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है यहाँ पे। हम पहुँच गए थे होटल के रेस्टोरेंट में जो नॉर्मली बेसमेंट वाले ग्राउंड में था। हम एंट्री करते ही तो स्वागत भी बड़ा अच्छा हुआ, पैम्पर भी बहुत अच्छा किया जा रहा था बच्चों को, सबको अच्छा लगा। ये स्टार्टिंग मेन्यू है, यहाँ पे सैंडविचेस है, गार्लिक ब्रेड है, खाखरा वगैरह है, क्योंकि हम गुजराती हैं बेसिकली यहाँ से। तो यहाँ ये वाला मेन्यू होता है, कहीं ना कहीं अभी पार्टी गुजरात का ही है। तो मैं थाली में बहुत सारी चीज़ें लेके आ गई थी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लाई थी टेस्ट करने के लिए कि क्या कैसा है। अभी तो बहुत सारे मेन्यू मेरी थाली में है भी नहीं। इन सब के अलावा थे बहुत सारी फ्रूट्स, जूस, दूध, कॉफ़ी, चाय सब थी। जिसको जो चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेके आ सकते थे। ये सब देख के मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अभी तक बहुत जगह जाई गई हुई हूँ, हिल स्टेशन मैंने बहुत एक्सप्लोर किए। मैंने कभी इतना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं देखा। कुछ होटल्स में ब्रेकफास्ट जब इंक्लूड होता है उनके साथ में, तो ब्रेकफास्ट की क्वालिटी सबसे चीपेस्ट होती है। आई मीन पोहा, उपमा, मैगी स्पेशली यही मिलता है हिल स्टेशन पे। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी अरेंजमेंट थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट अपने पेट भर के सुबह नाश्ता ही कर लिया था, फिर सोचा था जब भूख लगेगी तब रुकेंगे। और वैसे भी जब रास्ते में हिल्स पे जाते हैं ना तो बीच में कहीं होटल्स वगैरह आते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई चाय वगैरह की शॉप मिलती है। साउथ इंडियन फ्लेवर पूरा टेस्ट करने के बाद मुझे लास्ट में लेना था एक टोस्ट बहुत सारे बटर के साथ। तो मैंने बिल्कुल बटर वाला रिच एक टोस्ट लिया और दोबारा से ली मैंने 1 कप चाय। भी चीज़ें बहुत सारी थी, स्विमिंग भी बहुत था, लेकिन उसमें कॉस्ट्यूम का चार्ज था सेपरेटली 50 कुछ 100 रुपीज़ था, वो अलग था। जिम में भी शायद कुछ नॉमिनल वैल्यू उन्होंने रखी थी एंट्री के लिए, वो थी। बाकी फैसिलिटी सब थी और ऑलमोस्ट फ्री ही था वो। मतलब वहाँ पे जो गार्ड्स रहते हैं या जो मतलब सर्विस देते हैं, शायद उन लोगों का कुछ मैनुअल नॉमिनल चार्ज होता है, कुछ बड़ी बात नहीं थी। मुझे तो नहीं लगा कुछ महंगा, बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। और मुझे जाना था, जिम भी जाना था कि जिम का भी शूट करूँ, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि हम लोग उठने में पहले लेट हो गए थे, फिर नहा धो के रेडी होना था। तो जिम वाला मैं थोड़ा नहीं दिखा पाई। स्पा था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी इसके अंदर। अब नाश्ता करके बाकी बचा कुचा जो चाय कॉफ़ी इन सब का बिल था वो सब क्लियर किया। उसके बाद हम निकल गए होटल से बाहर। होटल में बाहर गाड़ी की क्लीनिंग सर्विस भी थी, तो हमने जब ब्रेकफास्ट करने गए तो गाड़ी की क्लीनिंग वगैरह के लिए बोल दिया था, तो गाड़ी भी बिल्कुल क्लीन मिली मुझे। उसके बाद 1 किलोमीटर की जस्ट डिस्टेंस पे ये स्टेप गार्डन था। सबसे पहले हम गए वहीं। पहले हमें नहीं पता था कि एकदम पास में ही है, वरना हम पहला दिन ही शायद इसको भी एक्सप्लोर कर ही लिए होते। लेकिन हम इसको देखने गए और थोड़ा बड़ा भी था ये स्टेप गार्डन में। इसमें धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ी जा रही थी और हर स्टेप्स में मतलब फूलों की अलग अलग क्यारियाँ थी और अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड के फूल थे जो यहाँ नॉर्मली नहीं मिलते हैं, हम लोग हमारे आजू बाजू में नहीं देखते। कुछ डिफरेंट टाइप की थी। ये पूरी रोज़ की क्यारी थी जिसमें अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स थे। कुछ इतने अजीब अजीब भी फ्लावर थे जो मैंने तो शायद कभी देखे भी नहीं, पर अच्छा था, इतना अच्छा ग्रीनरी था। और मतलब थोड़ा यूनिक वे में बनाया गया, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और इस सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाते हैं ना तो बिल्कुल गोवा बीच जैसा लुक आता है और सामने पहाड़ियाँ दिखती है बादलों के, ऐसा लगता है बीच में से पहाड़ जा रहे हैं, फोक जा रहा है, बहुत अच्छा लुकिंग था। लेकिन यही अगर बारिश हो गई होती ना तो यही गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता। तो आप जब भी यहाँ पे सापुतारा घूमने का प्लान बनाए ना तो जब 1-2 बारिश हो जाए ना, जब आपको लगे कि बारिश स्टार्ट हो गई है, अगर आपकी लोकल रेजिडेंसी में अगर बारिश 1-2 बारिश आ गई ना तो ये समझिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई होगी बारिश, तो आपको चले जाना चाहिए।
हमारे यहाँ वैकेशन ना जून से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट आधे जून पे ख़त्म हो जाते हैं। बाद में हमको इतना टाइम नहीं मिलता डेली रूटीन में, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए। नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे कि बिल्कुल उसमें ही जाएँ, मानसून में ही जाएँ। पर मानसून में बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं, यूनिट्स होते हैं, तो बच्चों के साथ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता और बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो हम तो वैकेशन में ही प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर सको ना, तो ऐसी जगह या किसी भी हिल स्टेशन को घूमने का प्लान बनाओ ना वैकेशन के लिए, तो थोड़ा-सा मानसून चालू होने के बाद ही प्लान बनाना। खैर धूप भी बहुत थी, देखने को गर्मी भी लग रही थी थोड़ी, लेकिन जब हवा चलती ना इतने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद इतनी ठंडी हवा लग रही थी और इतनी ज़ोर से हवा लग रही थी, ऐसा लग रहा था धक्का लग रहा है हवा से। तो गर्मी बिल्कुल जाती रही थी। धूप है, चुभने वाली धूप नहीं है, बस ऐसे आँखें खोलो तो लगता है सूरज सूरज बिल्कुल आँखों में आ रहा था। थोड़ा इरिटेशन तो हो रहा था, लेकिन हवा ठंडी थी, उसकी वजह से हम इतना परेशान नहीं हुए। बाकी यहाँ अलग-अलग कुछ पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जिसमें फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी-अच्छी जगह लगी थी, तो मैंने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, मज़ा आया, ओवरऑल ठीक था ये। तो हमने यहाँ लिया पूरा क्विक व्यू इसका स्टेप गार्डन का। उसके बाद हमने वहीं से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन निकाली कि हार्ट गेट कैसे जा सकते हैं। तो सरप्राइज़ली हमको पता चला कि हार्ट गेट गार्डन गुजरात में नहीं पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जो कि यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर हम निकलेंगे तब हमको गुजरात में महाराष्ट्र में एंट्री मिलेगी। तो एक साथ देखा जाए तो हमने 2 स्टेट कवर किए थे। तो 5-7 मिनट के डिस्टेंस में ही था, तो हमको वहाँ भी जाना था। तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली कैसे जा सकते हैं, कोई बैरियर वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आए हुए थे। कुछ लोग महाराष्ट्र से आए थे, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर का ही बॉर्डर में डिफरेंट है। तो वहाँ से जो लोग आए थे, तो हमने उनसे भी बेसिक इंक्वायरी निकाली। यहाँ पे ये रैंडम मार्केट है, जहाँ पे मतलब हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं, हाथ से बनी हुई आइसक्रीम वगैरह है, खाने की चीज़ें सब ऐसी थी। मतलब बोलो तो लघु उद्योग को बहुत ही प्रमोट किया गया था। अब हम निकल गए थे हार्ट गेट जाने के लिए, जो ये गुजरात ख़त्म होके महाराष्ट्र की बॉर्डर चालू हो गई थी। गेट में पुराना किला है, जो पहाड़ी के बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो वहाँ पे जाना तब पॉसिबल होता है जब बारिश हो जाए या मौसम चेंज हो जाए। तो इस टाइम इतनी मतलब बादल देखो, कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा बारिश वाले बादल हैं। पूरे नीले गगन के तले हम घूम रहे थे और ख़तरनाक वाली गर्मी थी। फिर हम लोग थोड़ा ट्राई करे चलने का, गाड़ी पार्क की। वैसे तो गाड़ी भी ऊपर जाती है, पर हस्बैंड जी बोले उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि इतना ऊपर मैं गाड़ी ले जाऊँगा, मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लग रहा, तो हम गाड़ी लेके नहीं गए, हम रिस्क भी नहीं लिए। क्योंकि बिल्कुल ऐसे नैरो सकरा सा रास्ता था ये वाला, और यही पहाड़ी के ऊपर तक जा रहा था। इसके अलावा आप पैदल चल के भी जा सकते हैं, काफ़ी 2-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है। तो आपके साथ भी अगर बच्चे या बुज़ुर्ग हो, तो हार्ट गेट जाने का प्लान ना ही बनाएँ तो अच्छा है, और या फिर बनाएँ तो मानसून आ जाए, जब मौसम चेंज हो जाए तब बनाएँ। ये ऊपर वाली पहाड़ी दिख रही है ना, सीधी रेंज, ये पूरा गाड़ी लेके जाती है, और पैदल तो मुझे नहीं लगता कि आप बच्चों और बड़ों के साथ तो पॉसिबल हो पाता है। अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हो, ट्रैक कर सकते हो तो जाइए। हम तो थक हार के थोड़ा आधा 1 किलोमीटर ही गए, उसके बाद हम वापस से आ गए। हमारा हार्ट गेट जाना बिल्कुल भी मतलब बोले ना ख़राब ही हो गया। 5 से 7 किलोमीटर की जर्नी करके स्ट्रेट क्रॉस करके गए थे हम हार्ट गेट, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हमको वहाँ। गूगल के पे हम जब हार्ट गेट फोर्ट की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर विज़िट करके गूगल पे देखिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वो सारे वीडियोज़ ना मोस्ट ऑफ मानसून के, जब बारिश हो जाती है तो बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं होती। इसके बाद हम हार्ट गेट से आके वापस से जो जाने वाला वापस वे था, और मतलब रिटर्न वाला वे था, उस पे चल पड़े थे। अभी संघई का वे था, जहाँ पे गिर वाटरफॉल आएगा। बीच में लड्डू को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया, उसको रुकना था। तो हम लोग रुक गए, उसको प्रेशर बनाना था, तो पीछे वॉशरूम वगैरह था, तो उसके लिए हम रुके, और बड़ी मुश्किल से रास्ते में एक ही हमको कोई शॉप मिली थी। ये कॉकटेल शॉप थी, तो हमने यहाँ पे रुक के जूस वगैरह पिया, लड्डू अपने कार्यक्रम निपटा के आया। अब संघई जहाँ से सापुतारा की 54 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट हो गई, हम सापुतारा आए थे, उसी रूट पे वापस जा रहे थे। सापुतारा आने से 4 किलोमीटर पहले ही था एक गिर वाटरफॉल था, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, जिसे ही निकल के नदी पूरे सापुतारा तक जाती है। तो हमको एक्सप्लोर करना था, जामिनी से हमने बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो पता चला कि 1-2 बारिश होने से सापुतारा जो शावर था उसमें पानी आना चालू हो गया है। लेकिन पहुँच के हमको हुआ बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट। लेक ऑलमोस्ट ना ड्राई थी, मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी कहीं जमा हुआ था, जो 1-2 बार बारिश हो गई थी उसकी वजह से। गिर वाटरफॉल जो इतना फेमस ऐसे गूगल पे दिखा रहा था, मैंने वीडियोज़ देखे थे इतने, वहाँ जाके बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, इतना सूखा-सूखा सा लग रहा था। फिर भी मेरी इच्छा थी, अब इतनी दूर आ ही गए हैं, दोबारा थोड़ी ना इसी जगह पे कभी आएँगे। तो अब घूमने ही जाते तो नई-नई जगह आते, तो मैं यहाँ बैठ गई, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा रास्ता ढूँढने की ट्राई करते हैं, क्योंकि एकदम हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे हम आके रुक गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था रास्ता क्या, छोटी-छोटी पगडंडी थी, और बिल्कुल स्लिपिंग वाला रास्ता था, तो समझ नहीं आ रहा था जाना चाहिए। वैसे भी मैं सैंडल पहन के आई थी, तो मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। शूज़ थे मेरी गाड़ी में, फिर मुझे लगा पानी भी नहीं है, तो इतना परेशान क्यों होना। तो हमने अच्छा सा कोई रास्ता निकाला, साफ-साफ किया हुआ थोड़ा-थोड़ा रास्ता था, तो धीरे-धीरे हम लोग गए चल के, कि जहाँ थोड़ा बहुत पानी है चलते तो हैं, एटलीस्ट पता तो चले कैसा है।
तो हमने ढूंढी बीच में से पगडंडी और हम निकल गए जहाँ बारिश का पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ। हमने सोचा थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट मिल जाएगा तो फ़ोटो खींचेंगे। वैसे सही बोलो ना, हम शायद सही घाट पे आके नहीं रुके थे। कुछ लोग ना इससे पहले थोड़ा घाट था वहीं रुक गए थे। वहाँ पानी ना पौंड से काफ़ी बड़ा था। हम जब रिटर्न गए ना तब हमने देखा पानी का तालाब बहुत बड़ा था। हमको शायद वहाँ रुकना चाहिए था। हम एकदम बैरन एरिया में आके रुक गए थे। अब कहीं नई जगह जाओ नहीं पता हो ना तो बहुत सारे मिस्टेक्स हम लोग कर ही देते हैं। खैर नदी तो सभी देखते हैं। अब आप ये सूखी नदी देख ली, नदी सूख जाती है ना तो ऐसी लगती है। इसके बाद हम रिटर्न हो गए थे रास्ते में। आपको जाना हो तो आप मानसून में प्लान बनाइएगा। अभी हम चलते हैं, बाय।